सो देखते हैं अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं नेशनल, इंटरनेशनल, देन अवार्ड्स, समिट्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, देन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, इम्पोर्टेंट बुक्स, और कोई भी जो फेमस पर्सनालिटी हैं जिनकी डेथ हुई है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में आने की, तो उनके बारे में हु डाइड, एंड जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स में, किसी कंपनी में, वो सब चीज़ें। बाकी 2021 का एक पूरा वीडियो डल गया है जिसमें 2021 जनवरी टू दिसंबर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अपडेटेड हैं। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ था मार्च 2021 में बट अभी चेंज हो गए हैं तो वो डाले हैं, पर अपडेट उनका करके डाला है कि अभी कौन है। ओके, एंड मार्च का भी नीचे लिंक मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं नेशनल से। सो टैप टू पे फॉर UPI हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गूगल पे। किस लिए? टू ब्रिंग सीमलेस कन्वीनियंस ऑफ टैप टू पे टू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, क्या नाम है? टैप टू पे फॉर UPI, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक, कन्वीनियंटली पे करने के लिए। देन अमृत समागम, क्या है ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन। कौन है? मिस्टर अमित शाह। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। क्या हुआ इसमें? दिस वॉज अ समिट ऑफ द कंट्रीज टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर्स। ठीक है, नाम अमृत समागम। ओके, इम्पॉर्टेंट है। देन डिफरेंट रेट्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये डिफरेंट रेट्स आ गए हैं। बैंक रेट 4.25 है, CRR 4%, SLR 18, रेपो रेट 4, रिवर्स रेपो रेट 3.35, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25, और अभी गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांत दास। तो एक बार ब्रीफली ये सब देखते हैं कि बैंक रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, सब चीज़ें। सो बैंक रेट से स्टार्ट करते हैं। बैंक रेट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करता है कोई भी सेंट्रल बैंक कंट्री का। नाउ सेंट्रल बैंक इंडिया में कौन सा है? RBI। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक चार्ज करता है किसी भी कमर्शियल बैंक से जब उन्हें लोन देता है उसको सिंपली बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है। देन CRR वैसे क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये परसेंटेज होता है मनी का जो रखना पड़ता है बैंक को कैश की फॉर्म में। ठीक है, कैश की फॉर्म में जो रखता है कोई भी कमर्शियल बैंक। देन SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब ये क्या होता है? कोई भी जो बैंक है वो रिज़र्व रखता है अपना कुछ जो फंड्स है, किस फॉर्म में? कैश, गोल्ड रिजर्व, कैश, गोल्ड रिजर्व या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, इन सब फॉर्म में जो रखा जाता है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक जो है वो दे रहा है लोन किसी भी कमर्शियल बैंक को। ठीक है। एंड रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक को मिल रहा है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कम है 4 एंड 3.35। अब बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट सेम हो गया ये तो नहीं। रेपो रेट जो है इसमें एक चीज़ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू मिलेगा जो लोन ले रहा है बैंक। ठीक है। सेकेंडली शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, एकदम से शॉर्टफॉल हो गया उसके लिए आपने जो लिया है लोन वो है ये। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हेल्प से। रिवर्स रेपो जितने में सेंट्रल बैंक को मिलेगा, मतलब RBI, या दूसरे में देखें तो अगर कमर्शियल बैंक है वो अपना एक्सेस फंड पार्क कर रहा है RBI में तो उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3.35। ठीक है। देन MSFR क्या होता है? ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब इसमें बैंक्स कैन ऑब्टेन लिक्विडिटी ओवरनाइट। इमरजेंसी केसेस में ऐसे बैंक ले सकता है। कौन से बैंक?
तो हैं ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए फंड्स देने के लिए इसे MSF भी बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, देन हमने ये देख लिया कि अभी गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, शक्तिकांत दास। कई बार वन लाइनर डेफिनेशन रहती है मैच द फॉलोइंग में, तो उस चीज़ के लिए मैंने बताया वो। देन द फोर्ब्स बिलियनियर 2022 लिस्ट, कौन कौन है इसमें? फर्स्ट एलॉन मस्क, कंपनीज SpaceX एंड टेस्ला। ट्विटर का भी चल रहा है, कुछ हुआ नहीं है अभी फिक्स। ओके, देन सेकंड पे जेफ बेजोस, अमेज़ॉन, ठीक है। फोर्थ पे बिल गेट्स, ठीक है। इंडियन कोई हैं? बिल्कुल हैं। 10th नंबर पे मुकेश अंबानी, 11th पे गौतम अडानी। नाउ अमेरिका हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स, कितना? 735। और उसके बाद चाइना कितने? 607 बिलियनियर्स, सेकेंड नंबर पे है चाइना, ठीक है। दो फर्स्ट तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलॉन मस्क, फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 लिस्ट, एलॉन मस्क। ओके, देन एन.वी. रमन्ना, कौन है ये? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अनवील्ड द फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फास्टर, ठीक है। अब ये है क्या? तो ये है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अलाउ करेगा सुप्रीम कोर्ट को सेंड करने के लिए इंटरिम ऑर्डर्स, ठीक है, और बेल ऑर्डर्स और स्टे ऑर्डर्स टू दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ बाय सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ठीक है। एक सिक्योर चैनल के थ्रू अलाउ करेगा सुप्रीम कोर्ट को सेंड करने के लिए क्या क्या? इंटरिम ऑर्डर्स, बेल ऑर्डर्स एंड स्टे ऑर्डर्स। नाम है फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अगेन इम्पॉर्टेंट। देन सेलिब्रेटिंग द 4th एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ABHWCs, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया, ऑर्गेनाइज्ड अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन अंडर दी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकलने की पॉसिबिलिटी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बजट में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था, और बजट का लिंक मिल जाएगा नीचे। ओके, देन इन जम्मू एंड कश्मीर द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैज़ लॉन्च एन ऐप कॉल्ड जन निगरानी अंडर द ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो नाम क्या है? जन निगरानी। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अब इसका यूज़ क्या है? तो एक 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि किस लिए है? जो रेजिडेंट्स हैं JNK के, जिससे कि रिपोर्ट कर सकें, रिजॉल्व हो सके इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रेवियंसेस हैं, किसके अगेंस्ट? वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट। जो भी ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इनकी जो भी स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रेवियंसेस हैं, उनको रिपोर्ट करने के लिए, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए। नाम जन निगरानी, अगेन इम्पॉर्टेंट। ओके, द 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, देख लेते हैं किस किसको मिला। कुछ इम्पॉर्टेंट देखेंगे जिसको मिला है। बेस्ट कॉमेडी एल्बम सिंसियरली लुइस CK, किसको? लुइस CK। देन बेस्ट रैप परफॉर्मेंस किसको? फैमिली टाइज के लिए बेबी कीम फीचरिंग केंड्रिक लमार, ठीक है। देन बेस्ट रॉक एल्बम मेडिसिन एट मिडनाइट, किसको? फू फाइटर्स। बेस्ट रॉक एल्बम, एल्बम ऑफ द ईयर VR, किसका है ये? बाय जॉन बेटिस्टे। ओके, प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज़ बीन इनॉग्रेटेड कहाँ पे? न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे है? लोकेटेड एट दी तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स। तो ये भी आ सकता है, तो याद रखना, ये भी 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स में है प्रधानमंत्री संग्रहालय।
कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट कर दिया गया है। देन दी पुलिस इन चित्तौर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, याद रखना चित्तौर आंध्र प्रदेश, केम अप विद 3 शी ऑटो स्टैंड्स। क्या है ये, किस लिए हैं, टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू वुमेन एंड गर्ल स्टूडेंट्स। क्या नाम है, शी ऑटो स्टैंड्स, आंध्र प्रदेश में। अब ये 3 जगह कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज आरटीसी बस स्टैंड, महिला यूनिवर्सिटी, रुइया हॉस्पिटल इन तिरुपति। ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट है ये नाम याद, शी ऑटो स्टैंड्स कहाँ पे, चित्तूर आंध्र प्रदेश। एंड ये 3 स्टैंड्स भी याद रखना इज बेटर, आरटीसी बस स्टैंड, महिला यूनिवर्सिटी एंड रुइया हॉस्पिटल इन तिरुपति। देन MK स्टालिन, कौन है ये, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। इनने लॉन्च किया है क्या, कावल उत्तवी। तो कावल उत्तवी क्या है, ये एक ऐप है, किस लिए, जो हेल्प करेगा सिटीजन्स को टू गेट पुलिस असिस्टेंस ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। ठीक है, कावाल उत्तवी इम्पॉर्टेंट नाम, इम्पॉर्टेंट है, स्टेट तमिलनाडु, किया किसने, MK स्टालिन। काम क्या है इसका, हेल्प करना सिटीजन्स को, किस लिए, पुलिस असिस्टेंस के लिए इमरजेंसी के केस में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ अनवील्ड, क्या, 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान। ठीक है, लॉर्ड हनुमान जी कहाँ पे, मोरबी गुजरात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है ये, और ये है कहाँ पे, एट आश्रम ऑफ बापू केशवानंद जी। ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट, मोरबी में हनुमान जी का स्टैचू 108 फीट, गुजरात में है, आश्रम कौन सा है, बापू केशवानंद जी। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसी से। नाउ द फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स, गांधीनगर में। फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, ठीक है, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल गांधीनगर। देन केरला एंड द नीदरलैंड्स हैव साइंड अ MOU, वो क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस लिए, फॉर कॉस्मोस मालाबेरिकस। क्या ये एक प्रोजेक्ट है, किस लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग केरलाज हिस्ट्री इन दी 18th सेंचुरी। ठीक है, क्या, कॉस्मोस मालाबेरिकस प्रोजेक्ट का नाम, केरला एंड दी नीदरलैंड्स। ठीक है, MOU साइन किया है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। देन IIT गुवाहाटी हैज़ पार्टनर्ड विद NTPC लिमिटेड, किस लिए, डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हाईली एनर्जी एफिशिएंट प्लांट, किस लिए, टू कैप्चर CO2 फ्रॉम पावर प्लांट्स। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने NTPC के साथ। नाउ इंडिगो becomes the first airline in Asia to land its aircraft using the indigenous navigation system। क्या है उसका नाम, गगन। ठीक है, इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। और किसने किया, फर्स्ट एयरलाइंस इन एशिया, इंडिगो। ओके, नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स इंडिया हैज़ वर्कड विद द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और क्यों, एंड रिलीज्ड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियो सीरीज अंडर एन इनिशिएटिव कॉल्ड आज़ादी की अमृत कहानियाँ। क्या है इसमें, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ विमेन अचीवर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ आज़ादी की अमृत कहानियाँ, नाम याद रखना है इसके बारे में थोड़ा। आज़ादी की अमृत कहानियाँ किसकी कहानियाँ हैं, रोल ऑफ विमेन अचीवर्स। ओके, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु अनाउंस्ड इन द असेंबली दैट April 14 विल बी कॉमेमोरेटेड एज समाथुआ नाल, मतलब इक्वालिटी डे। क्यों, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समाथुआ नाल और इक्वालिटी डे। देन
Agra has become the first city in the country to have vacuum based sewer system. ओके, फर्स्ट कंट्री आ गया है, दो कंट्री का फर्स्ट सिटी तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. देन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, बताने की ज़रूरत नहीं है कौन है, बिगेन्स दी स्कूल चलो अभियान. क्या है ये, किस लिए है, तो टू सिक्योर 100% एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स इन दी स्टेट. नाम स्कूल चलो अभियान, स्टेट उत्तर प्रदेश. क्यों, 100% एनरोलमेंट सिक्योर करने के लिए, किसमें, एलिमेंट्री एंड अपर प्राइमरी स्कूल जो भी उत्तर प्रदेश में हैं उनमें. नाउ द इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS वॉज हेल्ड एट बोलगेट्टी पैलेस इन कोची. कहाँ पे है, केरला. ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट, द इंडिया बोट एंड मरीन शो बोलगेट्टी पैलेस कोची केरला. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्बानंदा सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड क्या, अ 2-day साइंटिफिक कन्वेंशन. कहाँ पे, न्यू दिल्ली. थीम क्या है इसका, होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस. ठीक है. देन अ फोटोग्राफ बाय अम्बेर ब्रेकिन, कौन है ये, कैनेडियन फोटोग्राफर हैं एक. टाइटल्ड कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल हैज़ वन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है, क्या नाम है, कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल. जिसने ली फोटोग्राफर का नाम अम्बेर ब्रैकिन. कहाँ के हैं, कनाडा. मिला क्या है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, किसके लिए, 2022 के लिए. इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पहले, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर. ओके, सूरत हैज़ बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट अ प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड. ठीक है, जो स्टील स्लैग जो वेस्ट है उसका जो रोड बनाया प्रोसेस्ड, ये फर्स्ट सिटी बन गया है सूरत. ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज्ड मेगा इवेंट, क्या नाम है, योग प्रभा. कहाँ पे, सफदारजंग एयरपोर्ट जो कि है न्यू दिल्ली में. ठीक है, योग प्रभा. देन डारलुंग्स, कौन है, एक कम्युनिटी है अराउंड 11,000 पीपल त्रिपुरा में, न्यूज़ में था तो याद रखना त्रिपुरा दारलुंग्स. ऐसे आ सकता है कि पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है ये कौन से स्टेट में है, त्रिपुरा में है दारलुंग्स. इंटरनेशनल की तरफ चलते हैं. अलेक्जेंडर व्यूसिस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया. ओके, सर्बिया है कहाँ पे, यूरोप में है, कैपिटल बेलग्रेड. कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है क्या यहाँ से, टेनिस का, बताओ नीचे, टेनिस से रिलेटेड कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन. ओके, देन चाइना हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. क्या नाम है, गेओफेन 303 फ्रॉम जुआकुन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर. कई बार आता है ऐसा कि ये कौन से पर्टिकुलर कंट्री की है सैटेलाइट. ओके, तो याद रखना गेओफेन 03. ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी इन द फिलीपाइंस किल्ड मैनी इन लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड. ठीक है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है नाम मेगी, कहाँ पे, फिलीपाइंस में. फिलीपाइंस एशियान का मेंबर है या नहीं, ASEAN, बताओ. नहीं पता तो एक वीडियो है फेवरेट्स करके, फेवरेट क्वेश्चन, उसमें मिल जाएगा फिलीपाइंस एशियान का मेंबर है या नहीं. ओके, द जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन हैज़ अवॉर्डेड द जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल एंड करेज अवार्ड 2022. करेज किस किस को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, कौन है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट. काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं रशिया यूक्रेन पे, शॉर्ट्स करके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ठीक है, तो किसको मिला है,
करेज अवार्ड 2022 जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल। इन करेज व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। ओके, देन जॉसलिन बेंसन कौन है? मिचिगन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देन लिज चैने कौन है? ये यूनाइटेड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव। देन वेंड्रिया मूस रेसल बोवस, इम्पॉर्टेंट कौन है अपने लिए जो न्यूज़ में है काफ़ी? व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। करेज कैटेगरी में मिला है। द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप इन द वर्ल्ड हैज़ रिटर्न बैक टू पोर्ट इन यिचांग इन चाइना। कहाँ से? आफ्टर ट्रैवलिंग इन यांगत्से रिवर। कहाँ पे है? चाइना में। ठीक है, चाइना में है ये रिवर, काफ़ी बड़ी यांगत्से रिवर, वहाँ से। पोर्ट का नाम यिचांग। ठीक है, नाम भी ऐसे भी याद रखो, न्यूज़ में थी तो कि ये पर्टिकुलर रिवर कहाँ है? यांगत्से रिवर, चाइना। इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कॉल्ड आयरन बीम दैट कैन डिस्ट्रॉय एनी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले कोई डोम था जो काफ़ी न्यूज़ में था इजराइल का, क्या नाम है उसका? देन अभी क्या है? आयरन बीम न्यूज़ लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम। शहबाज शरीफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शहबाज शरीफ, पहले कौन थे? इमरान खान। पार्टी का नाम इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, इक्वाडोर बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें लीगल राइट्स दे दिए हैं वाइल्ड एनिमल्स को। इक्वाडोर है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में है। कैपिटल है क्विटो, QUITO। और यहाँ पे US डॉलर ही चलता है। ठीक है, वैसे याद रखना इक्वाडोर साउथ अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीगल राइट्स दे दिए हैं वाइल्ड एनिमल को। क्विटो इज़ दी कैपिटल। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विजिटेड एम्स्टर्डम इन दी नीदरलैंड्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ कहाँ इनमें से कौन सी कंट्री में गए हैं? ABCD इस तरीके से आ सकता है। दो, नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम गए थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ओके, दी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ पे? गुजरात में। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्यों? टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बाय ब्लेंडिंग एंशियंट प्रैक्टिसेस जो हैं किसके साथ? मॉडर्न साइंसेस के साथ। ठीक है, जो भी एंशियंट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें मॉडर्न साइंसेस के साथ मिला के यूज़ करके उनके पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज़ करना ट्रेडिशनल मेडिसिन के। कहाँ पे हो रहा है? गुजरात, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। WHO के चीफ टेड्रोस गैब्रेसस, ये याद रखना है तो रख लेना, बाकी टेड्रोस से याद रहेगा। ओके, सौम्या स्वामीनाथन कौन है? WHO से रिलेटेड है या नहीं बताना। चलो, पैट्रिक एजी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट, आइवरी कोस्ट की कौन? पैट्रिक एचे बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। कहाँ पे है ये अपना अफ्रीका जो है इसके वेस्टर्न साइड में। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका में है। कैपिटल क्या है आइवरी कोस्ट की? यामोसुकारो, YAMOUSSOUKRO। ठीक है, राइटिंग छोड़ो, सुन लेना। ठीक है, यामोसुकारो इज़ द कैपिटल।
बाकी आइवरी कोस्ट मेनली किस नाम से जानी जाती है कंट्री? कोट डी आइवर, कोट d'Ivoire के नाम से जानी जाती है आइवरी कोस्ट। ठीक है, COTEDIVOIRE, ओके, यहाँ आर है, RE, ओके। देन रॉबर्ट गोलोब हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया। कहाँ पे? यूरोप में, ओके। देन दीपिका पादुकोण विल ग्रेस द केन्स फिल्म फेस्टिवल एज द मेंबर ऑफ जूरी, किसमें? 2022 में। इस साल के केन्स फिल्म फेस्टिवल में जूरी में रहने वाली हैं दीपिका पादुकोण, ओके। वेरी बिग थिंग, तो ये भी आ सकता है, ओके। एम्यूल मैक्रॉन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। एम्यूल मैक्रॉन अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, फ्रांस के। देन नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनने साइन किया एग्रीमेंट, नेपाल बिकमिंग दी 105th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वैसे स्टार्ट किसने किया था? तो 2 कंट्रीज़ जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कौन कौन सी? इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव में। अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल वो हैं अजय माथुर। फाउंड हुई थी वैसे 2015 में, नवंबर 2015, ओके। तो नेपाल ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। नाउ आंध्र प्रदेश रिमेन्स द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर इन इंडिया, ठीक है, आ सकता है टॉप फूड प्रोड्यूसर्स इंडिया में। कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, ओके। देन पिक्सेल, a space data startup has launched its first fully operational satellite, क्या नाम है? TD2 on SpaceX Transporter 4 mission। नाम स्टार्टअप का पिक्सेल, ओके। देन astronomers have discovered an identical twin of Jupiter, name K2-2016 BLG 0005LB, ठीक है। रेयर चांसेस हैं ऐसा आने का, बट फिर भी आ सकता है, ठीक है, जुपिटर, ओके। देन कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इम्पॉर्टेंट, इकबाल सिंह लालपुरा। Then Government of India has appointed विनय मोहन क्वात्रा, क्या थे? IFS, as the new Foreign Secretary of India। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। Lieutenant General मनोज पांडे has been appointed as the Chief of Army Staff, ठीक है, तब लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो मनोज पांडे नाम है, क्या बन गए हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। रैंकिंग आर्मी की लेफ्टिनेंट, नीचे से अगर हम स्टार्ट करें 2 स्टार, देन लेफ्टिनेंट, कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, एंड देन फील्ड मार्शल रहे हैं कोई? तो बिल्कुल रहे हैं, कौन? सैम मानेकशॉ सर एंड KM करियप्पा सर। फुल नेम क्या है? कोंडन डेरा मडप्पा करियप्पा, ओके। देन Dr. S. Raju has
टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर S. Raju. Wipro has appointed Satya Easwaran as the country head for India. विप्रो के, ठीक है, सत्या ईश्वरन. अगेन इम्पॉर्टेंट, विश्वास पटेल has been elected as the chairman of Payments Council of India, PCI, Payment Councils of India, Vishwas Patel, chairman. Now Vikas Kumar has been appointed as the MD, that is Managing Director of the Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, ठीक है, नाम विकास कुमार. Then Huron Richest Self-Made Women in the World 2022 रिलीज किसने की? रिलीज बाय Huron Research Institute. कौन है? वू याजुन, को फाउंडर ऑफ लॉन्गफॉर. इनने टॉप किया है लिस्ट, ठीक है, चाइना से. वू याजुन, को फाउंडर ऑफ लॉन्गफॉर, ठीक है, नाम Huron Richest Self-Made Women in the World 2022. Then Falguni Nayar, Indian, founder and CEO of Nykaa, ranked 10th. ये ओनली इंडियन है जो टॉप 10 में है. फाल्गुनी नायर, फाउंडर एंड CEO ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नायका. विशाखा मूल्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल. विशाखा मूल्य ज्वाइन कर लिया इन्हें CEO की तरह आदित्य बिरला कैपिटल. देन NASSCOM अनाउंस दैट कृष्णन रामानुजम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स चेयरपर्सन. किसके लिए? फॉर ईयर 2022-23. NASSCOM क्या है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज. किसको ले लिया है? कृष्णन रामानुजम. देन इंडीफाई टेक्नोलॉजीज हैज़ अपॉइंटेड रजनीश कुमार. कौन है ये? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI एज एन एडवाइज़र. इंडीफी टेक्नोलॉजीज, नाम रजनीश कुमार. चेयरमैन एंड MD ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. कौन? डॉक्टर साइरस पूनेवाला और S पूनेवाला. इनने टॉप किया है यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022, ठीक है, यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022. अगेन इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर साइरस पूनेवाला ये हैं चेयरमैन एंड MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. कौन सी वैक्सीन बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने? बताओ. नाउ डिफेंस, द DRDO एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम. कहाँ पे? पोखरन फायरिंग रेंज. पहले भी आया है कि ऐसे पिनाका नाम दे दिया कि ये है क्या. तो पिनाका रॉकेट सिस्टम कहाँ से? पोखरन फायरिंग रेंज. किसने किया? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. किसके साथ? इंडियन आर्मी. अगेन DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR. कहाँ पे? चांदीपुर. कहाँ पे है? ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है. क्या? SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट. कहाँ पे? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज. याद रखना, चांदीपुर, ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज क्या नाम है? वरुणा. किस किस के बीच? इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी. कहाँ पे? अरेबियन सी, ओके, अरेबियन सी में हुई वरुणा, यहाँ पे, ठीक है, अरेबियन सी वरुणा, इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी. HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड IAI Israel Aerospace Industries have entered into a memorandum of understanding. किसके लिए? To convert civil passenger aircraft to multi-mission tanker transport, ठीक है, एयरक्राफ्ट इन इंडिया. अभी इंडिया का चल रहा है कि ऑयल जो टैंकर्स हैं, ऐसी जो
एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी चाहिए, तो उन्हीं का काम चल रहा है। किसके साथ? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ। हमारे पास कुछ UAVs हैं जो इजराइल से लिए गए हैं। क्या क्या नाम है? सर्चर, हेरॉन, हार्पी। ठीक है, बाकी ये भी याद रखना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके लिए? कन्वर्ट करने के लिए सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, इंडिया में। देन अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज SIPRI, क्या ये स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है, इनकी रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। ठीक है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021, इनके अकॉर्डिंग इंडिया की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट है। फर्स्ट सेकंड पे US एंड चाइना, 3rd इंडिया। किसके अकॉर्डिंग? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट किसने दिया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है। देन इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्क्लेव एट एयरफोर्स स्टेशन हाकिमपेट। क्यों? टू कमेमोरेट 60 years ऑफ ग्लोरियस सर्विस। किसकी? चेतक हेलीकॉप्टर इन इंडियन एयरफोर्स। और कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं? चीता, मी और अपाचे चिनूक। अपाचे क्या है? अटैक, US से लिया। चिनूक हैवी लिफ्ट, ये भी US से लिया। ठीक है, सारंग हेलीकॉप्टर की एरोबेटिक्स टीम का नाम है, इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक्स टीम है हेलीकॉप्टर की, सारंग। देन 2 HALs ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स Mark 3 वर इंडक्टेड किसमें? द इंडियन कोस्ट गार्ड। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स Mark 3, अगेन इम्पॉर्टेंट। द DRDO, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, क्या किया इन्हें? जॉइंटली कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट। किसका? इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या नाम है? हेलिना, एट हाई एल्टीट्यूड रेंजेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसिबिलिटी है आने की। हेलिना नाम क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट हाई एल्टीट्यूड रेंजेस। वहाँ से किया है किसने? साथ में मिलके DRDO, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। द यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर नाम अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड दी सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एट नादाबेट। कहाँ पे है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। कहाँ पे? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, नादाबेट, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। एक्सरसाइज कृपाण शक्ति कहाँ पे हुई है? कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मीज त्रिशक्ति कोर। कहाँ पे? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस, TFFR। कहाँ पे? नियर सिल्लीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। काम न्यूज़ में था, है क्या ये? कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लोइटर एम्यूनेशन। द इंडियन आर्मी इंटेंड्स टू प्रोक्योर 150 सच सिस्टम। फुल फॉर्म याद रखना, काम। देन इंडियन कोस्ट गार्ड किक्ड ऑफ द 2-day नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। क्या नाम है? नेटपोलरेक्स 8। 8 क्यों? 8th एडिशन है इसलिए। नेटपोलरेक्स 8 क्या है? पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड की। अ नेशनल सेमिनार ऑन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, क्या नाम है? लॉजिसैम वायु 2022। किसका? एट एयरफोर्स ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। लॉजिसैम है क्या? सेमिनार ऑन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। देन इंडियन नेवी लॉन्च्ड द 6th एंड लास्ट सबमरीन। किसकी? ऑफ फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 कहाँ पे? कन्हौजी आंग्रे, वेट बेसिन ऑफ माझगांव डॉक लिमिटेड। कहाँ पे? मुंबई।
सिक्स्थ लॉन्च कर दिए, नाम क्या है? बकशीर। और 5 के नाम क्या हैं? तो एक हो गया बकशीर, वेला, वगिर, और 3 जो हैं वो कैसे हैं? कलवरी, कांदेरी एंड कारांच। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चक्रा सबमरीन क्या है? और अरिहंत। अरिहंत भी न्यूक्लियर पावर्ड है एंड चक्रा भी। ओके, इंडियन नेवी के पास जो है। देन स्पोर्ट्स, मैक्स वर्स्टेपेन कौन है? फार्मूला 1 रेसर हैं। हैज़ बीन नेम्ड द 2022 लॉरियर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर एंड हेलेन थॉम्सन हेरा जमैकन ओलंपिक स्प्रिंटर रहे हैं, हैज़ बीन नेम्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टेपेन एंड हेलेनी थॉम्सन हेरा जमैका से ओलंपिक स्प्रिंटर। देन लॉरेंस टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इटली की मेंस फुटबॉल टीम। ओके, टीम ऑफ द ईयर। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर प्राइज कैटेगरी एमआर अडुगानो। देन एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड रॉबर्ट लिवोन्स्की। ठीक है, एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड। द विजडन एल्मनैक हैज़ नेम्ड द 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर फॉर 2022। 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर विजडन एल्मनैक कौन कौन है? हॉली रॉबिन्सन इंग्लैंड से, रोहित शर्मा इंडिया, जसप्रीत बुमराह इंडिया, डेन वैन नाइकेर्क कहाँ से? साउथ अफ्रीका, डेविन कॉनवे न्यूजीलैंड। विजडन एल्मनक, ठीक है, इन्हें नेम किए हैं 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर फॉर 2022, जिसमें रोहित शर्मा भी हैं। Al Rihla is the official match ball for the FIFA World Cup Qatar 2022 and has been revealed by Adidas। ठीक है, एडिडास ने रिवील कर दी है ऑफिशियल जो मैच की बॉल होने वाली है। क्या नाम है? अल रेहला। किसकी? जो कतार में फीफा होने वाले हैं, फीफा वर्ल्ड कप कतार, उसकी बॉल। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड बाय 71 रन्स किसमें? ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 फाइनल्स। अगेन इम्पॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया ने विनर बीट किया इंग्लैंड को। ठीक है, ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ? हैगले ओवल इन क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। ओके, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022 एलेसा हेली। लीडिंग विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट सोफी एक्लिस्टन कहाँ से? इंग्लैंड से, 22 डिसमिसल्स किए इनने। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल्स में एलेसा हेली, कंट्री ऑस्ट्रेलिया। देन 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, 2022 मियामी ओपन किसका? टेनिस का। मेंस सिंगल्स विनर कार्लोस अल्कराज कहाँ से? स्पेन से। किसको हराया? कैस्पर रूड। देन विमेन सिंगल्स विनर इगा स्वेतिक पोलैंड से, हराया किसको? नेओमी ओसाका। ओके, कैस्पर रूड कहाँ से हैं? नॉर्वे। नेओमी ओसाका जापान। ओके, यहाँ पे भी है, नॉर्वे से हैं और नेओमी ओसाका जापान से। विनर इगा स्वेतिक पोलैंड। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। चार्ल्स लेक्रेक फरारी मोनाको से हैज़ वन दी फार्मूला 1 2022 कहाँ का? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फरारी के लिए। ठीक है, चार्ल्स लेक्रेक ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। देन केरन पोलार्ड, कंट्री सबको पता होगी वेस्ट इंडीज़, हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ से जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। द नीदरलैंड्स वन देयर 4th टाइटल ऑफ FIH जूनियर
विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 किसको हराया आफ्टर बीटिंग जर्मनी? कहाँ पे हुआ? पोचेफस्ट्रूम, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका, यहाँ। ओके, नीदरलैंड्स जीता, हराया जर्मनी को साउथ अफ्रीका में। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेस्टपेन किसके लिए? रेड बुल के लिए, नीदरलैंड से। वन दी एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स इन इटली। ओके, अगेन इम्पॉर्टेंट। हमेश बेनेट न्यूजीलैंड से, इन्हें भी अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट। क्रिकेट, मिथुन मंजूनाथ इंडियन शटलर बैडमिंटन की हैज़ वन सिल्वर इन मेंस सिंगल्स एट दी ऑरलिन्स मास्टर्स 2022। बैडमिंटन का टूर्नामेंट है ये। सिल्वर किसने जीता? मिथुन मंजूनाथ। देन एंड्री रूबलेव, कहाँ से? रशिया से। इन्हें डिफीट किया किसको? नोवाक जोकोविक इन सर्बिया ओपन। इसी में मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर्बिया फेमस टेनिस प्लेयर कौन है सर्बिया से? सो दी आंसर इज नोवाक जोकोविक। जिसने अभी तक नहीं देखा है उसके लिए आंसर भी आ गया है। ठीक है, नोवाक जोकोविक इज दी आंसर। सर्बिया ओपन में एंड्री रूबलेव रशिया से। करेंसी रूबल, बहुत न्यूज़ में है अभी जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस क्योंकि लगा रहा है जो वेस्ट है वो, तो रूबल पे काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है उसका। नौ अवार्ड्स। हरीफा जोहरी कौन है ये? जर्नलिस्ट हैं। वॉज अवॉर्डेड दी चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन 2021। चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन 2021 किसको? हरीफा जोहरी। कौन है? जर्नलिस्ट। ओके, देन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP has named Sir David Attenborough as the recipient of the Champions of the Earth Award 2021। किस कैटेगरी में? अंडर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। किसको? सर डेविड एटनबर्ग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पहले भी आया इस पे क्वेश्चन। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 कैटेगरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी में मारिया कोलेस्निकोवा। ठीक है, मारिया कोलेस्निकोवा एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी में। दी स्मार्ट सिटीज़ इंडिया अवार्ड्स 2022। ओके, बेस्ट स्टार्टअप इनिशिएटिव्स भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सिटी इनोवेशन उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड। भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल। सेफ सिटी देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड। स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। बेस्ट सिटी लीडर ऑफ द ईयर अतर आमिर खान IAS हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ठीक है, अतर आमिर खान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट सिटी लीडर ऑफ द ईयर CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड। किसमें? बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट। देन 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2021 वॉज अवॉर्डेड टू नीलामणि फुकान। कहाँ से? असम से हैं, पोएट हैं ये। ज्ञानपीठ जिन्हें मिला है 56 2021 का, नीलामणि फुकार। देन इंडिया फार्मा अवार्ड्स 2022 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स 2022। ठीक है, इंडिया फार्मा लीडर ऑफ द ईयर किसको मिला है? सिप्ला लिमिटेड, काफ़ी फेमस कंपनी। देन इंडियन मेडिकल डिवाइस स्टार्टअप ऑफ द ईयर वेनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड।
इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। देन बंगाली ऑथर अमर मित्र, इनको अवार्ड मिला है कौन सा? ओ हेनरी प्राइज इस साल का। ही बैग द अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी, क्या नाम है? गाँव बुरो। ठीक है, गाँव बुरो इज़ द टाइटल, जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। अवार्ड का नाम ओ हेनरी प्राइज, ऑथर का नाम अमर मित्र, बंगाली ऑथर हैं। और बुक और भी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड बुक्स कैटेगरी में। पोइट्स एंड लिटरेचर प्रोफेसर रामदर्शन मिश्रा विल बी अवॉर्डेड दी प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान, किसके लिए? 2021 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, क्या नाम है? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, प्रोफेसर रामदर्शन मिश्रा, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, क्या नाम है? सरस्वती सम्मान 2021, मैं तो यहाँ हूँ। देन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया entered the Guinness Book of World Record by simultaneously waving 78,220 flags at वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। कहाँ पे प्रोग्राम हुआ ये? भोजपुर बिहार में। ठीक है, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम भोजपुर बिहार। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वेव करने का फ्लैग्स 78,220। प्रभात पटनायक कौन है? इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। इनको सेलेक्ट किया गया है किसके लिए? द मैल्कॉम आदिश्य अवार्ड 2022। ठीक है, गिवन बाय मैल्कॉम एंड एलिजाबेथ एडिसिए ट्रस्ट टू एन आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, मैल्कॉम आदिशेष 2022 का। प्रभात पटनायक। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिटरेसी 2021 किसको? डॉक्टर भूषण कुमार अंडर दी इंडियन नॉमिनेशन इंडिविजुअल कैटेगरी। ठीक है, भूषण कुमार। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिटरेसी 2021 सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात, इन्हें अंडर द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात। देन चारुदत्त मिश्रा कौन है? स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, हैज़ वन दी विटली गोल्ड अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इन्वॉल्विंग इंडिजिनस कम्युनिटीज इन द कंजर्वेशन एंड रिकवरी ऑफ बिग कैट स्पीशीज। बिग कैट स्पीशीज मतलब टाइगर, लेपर्ड, लायन, चीता, ये सब जो हैं इन एशियाज़ हाई माउंटेन इकोसिस्टम में। ठीक है, जो भी वहाँ पे रह रही हैं कम्युनिटीज़, उनको और मोटिवेट करना, बताना, कंजर्व करने का। बिग कैट स्पीशीज़ के लिए एशिया में कौन सा अवार्ड? वाइटले गोल्ड अवार्ड किसके लिए? कंट्रीब्यूशन के लिए। इसी में इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ कंजर्व करने के लिए। नाम चारुदत्त मिश्रा। Whitley Gold Award. IndusInd Bank has been awarded the Global Talent Model Bank Award किसमें? अंडर द कैटेगरी ऑफ पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? फॉर बिल्डिंग अ बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट्स हब। किसको? IndusInd बैंक, केलेंड मॉडल बैंक। ओके, अटल टनल बिल्ट इन रोहतांग, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। रिसीव द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड, अटल टनल। देन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। उड़ीसा डे 1 अप्रैल, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल। देन सियाचिन डे 13 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है? टू कमेमोरेट द करेज ऑफ इंडियन आर्मी अंडर ऑपरेशन मेघदूत। अब ये ऑपरेशन है क्या और कब हुआ?
तो 13th ऑफ अप्रैल ठीक है, 13th ऑफ अप्रैल 1984 में हुआ क्या था। तो इंडिया की जो आर्म फोर्सेस है उनने ऑपरेशन किया कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है यहाँ पे। सीज करने के लिए कंट्रोल जो है सियाचिन ग्लेशियर में कश्मीर में। ओके, कि पाकिस्तानी ट्रूप्स भी उधर आ रहे थे, तो ऐसे ऑपरेशन हुआ जिसे कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ओके, नाउ 13 अप्रैल की और क्या सिग्निफिकेंस है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ क्या था। तो बैसाखी का डे 13 अप्रैल, काफ़ी सारे लोग आए इधर उधर गाँव से बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। साथ ही वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा था, जो लोकल लीडर्स थे वहाँ पे प्रोटेस्ट भी प्लान कर रहे थे, बट जो गवर्नमेंट है उनने मना किया था ऐसा कुछ भी करने का। मना किया था लोगों को अपने घर से निकलने के लिए, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, असेंबली के लिए मना किया था। पर जो गांव वगैरह हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन ये सही से नहीं पहुँची और लोग यहाँ आ गए। और उसके बाद एक नाम जो आपने काफ़ी सुना होगा, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है, DYER, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। इनने शूट करने का ऑर्डर दे दिया था और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया गया। ठीक है, जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग फिगर्स देते हैं। जो ब्रिटिश इंडियन सोर्सेज हैं वो बताते हैं अराउंड 379 जो हैं ये डेथ हुई और अराउंड 1100 इंजर हुए। बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका एस्टिमेट था कि 1500 इंजर हुए एंड 1000 डेथ्स हुई। और ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं हो पाई, बट ये चीज़ डेफिनेटली क्लियर थी कि जो नंबर ऑफ़ बुलेट्स चली थी वहाँ पे जब ऑर्डर दिया इनने, तो वो थी 1650 टोटल बुलेट्स जो कि चलाई गई। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हुई, इसके जो रेपिकशंस रहे, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर के। बाकी उसके बाद आपने सुना होगा एक मूवी भी आई थी ऊधम सिंह, ठीक है। तो इनने क्या किया था, कॉक्सटन हॉल लंदन में इनने मार दिया था किसको, माइकल ओ डॉयर, ठीक है, माइकल ओ डॉयर, DWYER, इनको मारा था। अब इनको क्यों मारा, दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो थे डॉयर, ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस टाइम पे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनको उधम सिंह ने मार दिया। इसके बाद एक और फेमस लाइन है जो महात्मा गांधी ने कही थी और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, वो ऐसी थी कुछ कि नो गवर्नमेंट डिजर्व्स रिस्पेक्ट विच होल्ड सीव द लिबर्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो बहुत हो गया इस पे। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, ओके। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल। थीम लिफ्ट योर वॉइस। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये, ठीक है, क्योंकि अभी इतना चल भी रहा है रशिया यूक्रेन का, तो उसकी वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लियर यहाँ पे डिज़ास्टर हुआ था, कहाँ पे, चेरनोबिल में, ओके। तो इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल।
हुआ कब था ये? तो 26 अप्रैल में 1996 में, यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ डिज़ास्टर हुआ था। ओके, वैसे है कहाँ पे ये? यूक्रेन। ओके। वर्ल्ड वेटरनरी डे 30 अप्रैल। थीम स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। किस बारे में है? सेलिब्रेटेड ऑन दी लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 30 अप्रैल को ही होगा डेट, ठीक है। सेलिब्रेटेड ऑन दी लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ओके। मदर्स डे डेट फिक्स होता है, उसमें भी ऐसे कुछ होता है, बताना डेट फिक्स होता है या नहीं। ओके, ये हमने देख लिया। वर्ल्ड वेटरनरी डे 30 अप्रैल को इस साल था। थीम वॉज स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। वैसे मनाया जाता है लास्ट सैटरडे जो भी आ रहा है अप्रैल में, उस दिन। ओके, फ्यू इम्पोर्टेंट बुक्स। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। किसने? डॉक्टर श्रीराम चौलियास। स्फूर्ति प्रदत्ता श्री सोमया। किसने? श्याम प्रसाद। हियर योरसेल्फ, प्रेम रावत। ठीक है, क्या नाम है? हियर योरसेल्फ। देन नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI, विनोद राय। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, राजेश तलवार। सारी इंपॉर्टेंट हैं ये बुक्स, अच्छे से देखना ज़रूरी। देन टूम ऑफ सैंड, किसने? गीतांजलि श्री। ये न्यूज़ में थी, ठीक है, तो ज़रूरी है बुक भी। टूम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री ने जो लिखी है। फेस्टिवल्स दो जो हमने देखे कि इम्पोर्टेंट वो रहेंगे अप्रैल की अगर हम बात करें तो। सरहुल फेस्टिवल ऑफ द न्यू ईयर, कहाँ पे? झारखंड। देन बोहग बिहू और रोंगाली बिहू, असम। और भी हम देखेंगे एक अलग से वीडियो में, सारे ओनली फेस्टिवल्स जो भी लोकल हैं। नाउ लास्ट पोर्शन, हु डाइड। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मोवई किबाकी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ केन्या, कहाँ पे? अफ्रीका। मिगुएल वैन डेमे, कौन है? फुटबॉलर हैं, कहाँ से? बेल्जियम से। जेम्स ड्रिंगवेल रैम्बाई, फॉर्मर CM ऑफ मेघालय। कैपिटल शिलोंग। इम्पोर्टेंट कोई ट्राइब्स? माउंटेन्स गारो खासी जयंतिया, ठीक है, फॉर्मर CM ऑफ मेघालय। प्रफुल्ला कर, उड़िया सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। एल्वेरा ब्रिटो, हॉकी गेम से कौन है वैसे? फॉर्मर इंडियन विमेंस हॉकी टीम कैप्टन, एल्वेरा ब्रिटो, हॉकी। देन रिचार्ड होवर्ड, पोइट हैं, कहाँ से? अमेरिका। ओके, सो दैट्स इट। बाकी लिंक्स नीचे होंगे। थैंक यू।